बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की मईशत ही को नहीं बल्कि खेलों की सनत को भी बुरी तरह मुतासर किया है, नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान में क्रिकेट कौमी खेल की हैसियत रखता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमर्शियल और टीवी राइट्स की मद में अच्छी आमदनी हासिल करता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने कमर्शियल राइट्स किस तरह फ़रोग़ करेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या हिकमत अमली बनाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसमें सबसे बुनियादी काम मार्केटिंग का होता है। मार्केटिंग का शोबा अपने अंदर एक वसी दुनिया रखता है। मार्केटिंग का शोबा कोई भी चीज़ तैयार करने से कबल रिसर्च करता है, डेटा इकट्ठा करता है ताकि लोगों की ज़रूरत को देखा जाए कि वो क्या चीज़ चाहते हैं, जिसके बाद प्रोडक्शन को अपने मतलूबा मयार की चीज़ तैयार करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है। माल और ख़िदमात को बेचने के लिए मनसूबाबंदी करना, इश्तिहारात और पब्लिसिटी करना भी मार्केटिंग वालों का ही काम है। प्रोडक्ट की आवाम तक रसाई का काम भी मार्केटिंग की ज़िम्मेदारी में आता है। मार्केटिंग प्रोसेस 4 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। मार्केटिंग में बेहतरीन मौक़े का तज़िया करना, मार्केटिंग की तरक्की तैयार करना, मार्केटिंग के प्रोग्राम की मनसूबाबंदी करना और मार्केट में होने वाली कोशिशों को कंट्रोल करना। मतलब मार्केटिंग किसी भी बिज़नेस में सबसे अहम किरदार अदा करता है। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाक़िस मार्केटिंग के हवाले से गुफ्तगू होती रही है और स्पॉन्सर न मिलने की वजह से शदीद तनकीद का बोर्ड को सामना भी करना पड़ा। इस सीरीज़ में सिर्फ 3 स्पॉन्सर्स ही बोर्ड को मैसर थे जो पीसीबी की मार्केटिंग की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे थे। अब कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह अपने सीरीज़ के मार्केटिंग के मामलात को आगे लेकर चलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आज हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमर्शियल और टीवी राइट्स और मार्केटिंग के मामलात समेत दीगर पहलुओं का जायज़ा लेंगे और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से एहसान मानी साहब ने सितंबर 2018 में अपने ओहदे का गवर्निंग बोर्ड से चार्ज लिया जब उनको चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नामज़द किया गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी साहब ने कहा कि वो पेशा वराना खिदमात के हामिल अफराद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि माजी में तमाम तर तवज्जो का मरकज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह होते थे, लेकिन इस बार वो ये ट्रेंड सेट करेंगे कि ज़्यादातर पावर्स अपने पास रखने के बजाय बल्कि लोगों में तकसीम करेंगे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रोफेशनल इदारे की हैसियत से काम करे। ये बात उस एहसान मानी साहब के मुंह से अदा हुई जो माजी में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी रहे, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट के कैनवस पर जो गुफ्तगू हो रही है हालात व वाक़यात को देखते हुए, वो गुफ्तगू ये हो रही है कि जनाब स्पॉन्सर्स के मामले में मार्केटिंग की मनसूबाबंदी के हवाले से बोर्ड को ख़ासी तनकीद का सामना करना पड़ता रहा है। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम इस एतबार से भी गुफ्तगू करेंगे कि हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी साहब के बयानात मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब के बयानात मौजूद हैं मौजूदा डोमेस्टिक सीज़न के हवाले से, जहां उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले सीज़न की तरह इस बार भी अरबों रुपए पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न पर बिना स्पॉन्सर के खर्च करने जा रहा है। ये हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमें कनाडा से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान सुपर लीग सेक्रेटेरिएट से माजी में वाबस्ता रहने वाले सलमान सरवर भट्ट साहब, जो कि माजी में पाकिस्तान में बैंकिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है और CEO की बड़े बैंक्स में खिदमात अंजाम देते रहे हैं और आजकल बतौर कंसल्टेंट न सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं बल्कि खेलों के शोबे के हवाले से भी खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। UAE में प्लान हो रहा था कि T20 लीग मुनक्किद होगी और इसके लिए पूरा होमवर्क किया था सलमान सरवर भट्ट साहब ने, लेकिन वो नहीं हो सकी किसी वजह से। ये भी पूछेंगे भट्ट साहब से। उसके अलावा हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले ओपनिंग बैट्समैन गुलाम अली साहब, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। और उसके अलावा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग के मुस्तकबिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग के हवाले से मनसूबाबंदी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मार्केटिंग बाबर हमीद साहब भी हों, लेकिन कोशिश के बावजूद हमारा उनके साथ रब्ता ना हो सका। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह
सरबराह चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमर्शियल राइट्स, टीवी राइट्स और डोमेस्टिक स्पॉन्सर्स के हवाले से क्या कहते हैं वो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन गुफ्तगू की शुरुआत हम करेंगे सलमान सरवर भट्ट साहब से, जो कि कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको, बहुत शुक्रिया कि इस वक्त रात का 1 बज रहा है कनाडा में और आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सीधा आपकी तरफ आकर आपसे सवाल ये करना चाहूँगा मैं कि आप माजी में पाकिस्तान सुपर लीग सेक्रेटेरिएट के साथ वाबस्ता रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीक़ाकार को भी आपने देखा। एक मारूफ बैंकर की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक क्रिकेट को आप माजी में स्पॉन्सर भी करते रहे। अब जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज में चल रहा है, अगरचे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता नहीं है लेकिन ख़बरें देखते होंगे, लोगों के साथ आपके राब्ते होंगे, आप इस कोरोना वायरस के दौर में जहां मईशत बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरह देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम याया, एक तो शुक्रिया बहुत बहुत फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। देखिए, ये वक्त जो है कोरोना का, ये बहुत ये एक ऐसा वक्त है जो कि इससे पहले लोगों ने नहीं देखा और इसमें चैलेंजेस भी ज़ाहिर है बहुत आएंगे स्पोर्ट्स के लिए। ज़्यादातर स्पोर्ट्स जो है वो शट डाउन है। अब किस तरह से स्पोर्ट्स खुलती है बिहाइंड, यानी कि क्लोज डोर्स खुलती है, स्टेडियम्स एम्प्टी के साथ खुलती है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जैसे हम आगे जाते हैं कि इसमें आई बॉल्स किस तरह लेके आई जाएं, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो किस तरह से बनाया जाए। तो ये एक चैलेंज है जी इस वक्त बोर्ड के सामने, और जाहिर है इसके लिए प्लानिंग और मेरी नज़र में इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि किस तरह से बोर्ड जाके इंटरेस्ट लेके आता है स्पोर्ट में, जबकि स्टेडियम्स जो हैं मोस्ट प्रॉब्ली खाली रहेंगे। ठीक है भट्ट साहब, आपको आज के इस प्रोग्राम में शामिल करने का बुनियादी मकसद ये था क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहे हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में आपने बड़ा काम किया है, अब एक कंसल्टेंट की हैसियत से भी आप काम कर रहे हैं। गुफ्तगू मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी साहब, उन्होंने 14 अप्रैल 2020 को ये कहा कि जो मौजूदा सूरत हाल है मईशत की, कोरोना वायरस के चैलेंज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो नए टीवी राइट साइन करना है, जो नए कमर्शियल माहिदों पर दस्तखत करना है, उनका कहना ये था कि जनाब मुस्तकबिल में हमें कुछ हैवी अमाउंट के माहिदे, या फिर उनका कहना था कि हमें इन माहिदों के मामलात में बड़ी पेशरफ्त के हवाले से ज़्यादा हौसला अफजा उम्मीद नहीं है। उन्होंने आखिर कहा क्या था वो पहले आपको दिखा दें ताकि गुफ्तगू करना आसान हो जाएगी। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारी बायलैटरल सीरीज़ का मीडिया राइट्स है। वो एक्सपायर बस तकरीबन हो समझ लीजिएगा हो चुका हुआ है, और हमारे पास जो क्रिकेट कंटेंट है अब से लेके 2023 तक, उसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने आना है, न्यूजीलैंड ने आना है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी मैचेस हमको उम्मीद होगी करेंगे। तो अच्छी सीरीज है, मगर आज उसको हम किस तरह मार्केट करें, किस तरह हम उसको मोनेटाइज करें, ये एक चैलेंज है आज। तो और इसमें क्योंकि देखिए जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी बहुत एक कहते हैं पेन के थ्रू जा रहे हैं, उन पर भी काफ़ी प्रेशर्स हैं। उनके इन सब इंडस्ट्री में जो भी हमारे ब्रॉडकास्टर्स, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स ख़ास तौर पर, इन पर बहुत इकोनॉमिक प्रेशर्स होंगे। सो अगर वो जो पहले हमें मिलते थे पैसे शायद ना दे पाएँ, तो इसको हमने ऑल्टरनेटिव बेस से सोचते हैं कि किस तरह हम लोग करें। फिर हम हमारे जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे हमारा पेप्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक्सपायर हो रहा है 21 में, बस तकरीबन 19 साल हो रहा है। सो वो बहुत मेजर पार्टनर है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के, वो बड़े सालों से आ रहे हैं एज अ मेजर स्पॉन्सर। सो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करने के लिए हमें भी कुछ सर्टेनिटी चाहिए और उन्हें भी चाहिए कि क्रिकेट कब वापस आएगा पाकिस्तान में। तो इसके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस, हमारे एस्पिरेशंस, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। तो
जनाब एहसान मानी क्या कह रहे थे मुस्तकबिल के मुआहिदों के हवाले से, वो आपने देखी। और सलमान सरवर भट्ट साहब कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम अली साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, लेकिन टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। इस तमाम सूरत हाल में वो किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल को, क्योंकि बिना स्पॉन्सर मुआहिदों के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक कदम उठाना भी आसान नहीं होगा। तो इकबाल बेग साहब, गुफ्तगू में आपको शामिल करता हूँ। एहसान मानी साहब ने जो कहा 14 अप्रैल 2020 को, इस तनाजुर में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंसूबाबंदी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चलने के तरीक़ाकार को किस तरह देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया याया। लेकिन अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इश्तिहार जारी किया है और 14 मई लास्ट डेट है, जिसमें मीडिया राइट्स कंसल्टेंसी के लिए एक इश्तिहार जारी किया गया। और जो भी कंपनी आएगी, हमारे जराए ये बताते हैं कि उसको पाकिस्तानी करेंसी में 80 लाख रुपए खाली फीस अदा की जाएगी कंसल्टेंसी के लिए। माजी में एहसान मानी साहब खुद एज अ मीडिया राइट जब भी बिडिंग होती थी वो बैठते थे, उस वक्त कोई कंसल्टेंसी फीस मंजर आम पर नहीं आई। और फिर उसके बाद अगर वो कंपनी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया राइट्स बेचती है और कम से कम 1% कमीशन भी लेती है तो 4 करोड़ रुपए उसे अलग मिलेंगे। हमारे जरा ये बताते हैं कि आईसीसी के एक साबिक ऑफिशियल थे, वो उनकी कोई कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फाइनलाइज करने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिवायत आपको पता है कि इश्तिहार देने से पहले लोगों को मुंतखब करते हैं और फिर उसके बाद इश्तिहार दिया जाता है जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली हालात इतने अच्छे नहीं है जिस तरह लोग कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन एहसान मानी साहब ने एक बड़ा बुलंदो बांग दावा किया था। उन्होंने कहा हम 2 साल तक सरवाइव कर जाएंगे। पता नहीं वो किस तरीके से 2 साल तक सरवाइव करेंगे। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सोने की चिड़िया है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं जिसकी वजह से वो मानी साहब कह रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर कमर्शियल है, प्रोग्राम के आगाज में आप बता रहे थे बाबर हामिद साहब, वो समझ लीजिए कि एक ऐसा डायरेक्टर कमर्शियल है जो सिर्फ तनख्वाह ले रहा है। आप देखें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सारी मार्केटिंग करके लेकर जो कंपनी आती है, ट्रांस मीडिया लेकर आती है, तो बाबर हामिद साहब क्या कर रहे हैं अब इन मुश्किल हालात में, जबकि मशरूफ साज इदारा भी जो है वो मुआहदा खत्म हो गया उससे, इन हालात में वो क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और एहसान मानी साहब चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो उनका तजुर्बा खासा है, वो बिडिंग में भी रहे हैं कई दफा, अब वो क्या करते हैं। लेकिन वही बात, मेरा पुराना जुमला कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात होगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन गुलाम अली साहब और सलमान सरवर भट्ट साहब जो कि पाकिस्तान सुपर लीग सेक्रेटेरिएट में माजी में खिदमत अंजाम देते रहे, हमारे साथ आज के इस शो में मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ हमारा काम तनकीद करना नहीं है, हमारा काम सयाक़ो सबाक़ के हवाले से गुफ्तगू करना है। और जो इस वक्त सिनेरियो दिखाई दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, एक और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इश्तिहार देता है, कहा यह जाता है कि हालात व वाक़यात को देखते हुए पहले बंदा आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके मुताबिक इश्तिहार दिया जाता है, फिर वो बंदा जिसका नाम पहले मार्केट में आ जाता है वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी ले लेता है। ये कोरोना वायरस का एक ऐसा चैलेंज जहां लोग अपने स्टाफ को कम कर रहे हैं, नौकरियों में कटौती की जा रही है, पैसे के हवाले से फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इश्तिहार दिए जा रहा है नए, तो क्या आप इसको नाक़िस हिकमत अमली कहेंगे या आप कहेंगे कि आप चीज़ों से अवेयर नहीं हैं? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 राइट्स अब बेचने हैं मेरी नज़र में, मेजर राइट्स। एक तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं अगली सीरीज के लिए या अगले टेनोर के लिए, और दूसरे उनके सेंट्रल स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं। पेप्सी उन्होंने कहा कि मैच्योर हो रहा है, और पेप्सी की जगह अब कौन आता है, या पेप्सी आता है या नहीं। ब्रॉडकास्टिंग जो है ये एक ट्रिकी चीज़ है आजकल के ज़माने में, क्योंकि अब आपको अगर स्टेडियम्स फुल नहीं मिलेंगे और ये कोविड का सारा जो इफ़ेक्ट है, इसको किस तरह से हर रीजन में किस तरह से रिसीव किया जा रहा है, हर ब्रॉडकास्टर किस तरह से देखता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरी नज़र में। इसके लिए पीसीबी ने अगर बाहर से किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि पीसीबी एक्सपर्टीज चाहती है जो कि पीसीबी को ये बता सके कि
ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचना किस तरह है, इसको क्या ज्योग्राफी बाय ज्योग्राफी जाके फर्क बेचना है, या जैसे पहले करते थे कि एक ब्रॉडकास्टर को आप दे दें और वो लेकिन आगे जाके कथा कलामी होती है। ये एक सवाल जो इस वक्त उठ रहा है, इकबाल बेग साहब ने भी वो सवाल उठाया, माजी में जब भी पाकिस्तान टीवी राइट्स के लिए गया है क्रिकेट बोर्ड, तो एहसान मानी साहब जो है उसको कंसल्टेंसी देते रहे हैं, लेकिन अब वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं और एक फर्म को वो हायर कर रहे हैं, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, ये मुझे नहीं पता कि अगर वो पहले खुद कंसल्ट करते रहे हैं और अब क्यों नहीं वो उसको कर रहे, गाइड कर रहे बोर्ड को, ये मुझे नहीं पता। अब प्रॉबली अब सिचुएशन इतनी फ़र्क है कि माजी में एक ब्रॉडकास्टर को अगर सारे राइट्स दे देते थे, तो अब अगर तोड़ के राइट्स देने हैं ज्योग्राफी बाय ज्योग्राफी, तो उनके लिए उनको एक्सपर्टीज चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब सोशल मीडिया को भी देखना पड़ेगा आपको। सोशल मीडिया जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक लाइव है या यूट्यूब चैनल्स हैं, ये बहुत बड़ा मेरी नज़र में रोल प्ले करेंगे आगे जाके ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स की ब्रॉडकास्टिंग में, क्योंकि आपका जो स्पेक्टेटर है वो ज़्यादा एंगेज कर सकता है सोशल मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट के साथ। तो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी को सोचना पड़ेगा जी, ये इतना आसान काम नहीं होगा इस दफ़ा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचना। प्रॉबली इसीलिए उन्होंने बाहर से किसी को कॉन्ट्रैक्ट इन किया है। ठीक है, गुलाम अली साहब आपको गुफ्तगू में शामिल करते हैं और बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आए। और ओपनर को पैड करने के बाद अगर कहा जाए कि आप नंबर 3 पर खेलेंगे और ओपनर जाके अच्छा खेलें तो बड़ा मुश्किल होता है। आज आपके साथ ऐसा ही काम हुआ है, इसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। इकबाल बेग साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, सलमान सरवर भट्ट साहब का अपना तजुर्बा, मुशाहिदा, उसकी बुनियाद पर उन्होंने गुफ्तगू की। आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि अब मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का जो रेवेन्यू मिलना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, एहसान मानी साहब ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है शायद ना मिले। देखिए यह बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, और चूँकि इंटरेस्टिंग यूँ है कि मैं खुद मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेट हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में, और तकरीबन काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से चीज़ें जो है एक्सेल करती हैं, और प्रोडक्ट जो आपकी होती है उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है। वर्ल्ड वाइड जो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं प्रोडक्ट वाइज, पाकिस्तान का प्रोडक्ट क्या है कि पाकिस्तान जो इवेंट कराता है, पाकिस्तान का वो प्रोडक्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या PSL हो। अब इसको कंपैरिजन करते हैं कि आप दुनिया में जो इस तरह के इवेंट हो रहे हैं उसकी अदर जो कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट बनाती है, तैयार करती है, उसकी उन्होंने वैल्यू क्या लगाई हुई है और उसके पास वो किस तरह मार्केट कर रहे हैं उसको। असल चीज़ ये आपके टारगेट्स क्या हैं, वैल्यू क्या आपकी, इसकी आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, तब आज इसको आप उसको सही मानों में मार्केट करते हैं और फिर आप अपना सेलिंग जो ब्रॉड बेस है उसको बढ़ाते हैं। आप जिस तरह मैं सुन रहा था कि एक्सपर्टीज़ हायर की जा रही हैं ताकि इवेंट्स को जो है वो भी ब्रॉडकास्टर को ये बेचा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो यकीनन इसकी फिर ऑडिटिंग भी होनी चाहिए हर चीज़ की। अगर आप किसी को हायर करते हैं, जो आप पे करते हैं, क्योंकि माजी में हम देखते रहे ऑडिट के हवाले से चीज़ें इतनी मंजर आम पे नहीं आती हैं, क्योंकि होता ये है कि एक क्रिकेट बोर्ड आता है, एक मैनेजमेंट आती है, वो अपना काम करती है, चली जाती है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियरली आपको बाद में पता नहीं चलती हैं। तो अगर जो भी हायरिंग हो रही है, जो भी पेमेंट्स होंगी और उसके क्या नताइज आएंगे, उसका ऑडिट बहुत ज़रूरी है, जो कि माजी में मुझे याद नहीं पड़ता कि इतने अच्छे तरीके से किया हो, ताकि चीज़ें फिर आगे बढ़ें और आने वालों के लिए जो है वो ये चीज़ें साबित करें कि पीछे जो काम हुआ है वो सही हुआ है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। बड़ी गहरी निगाह है पाकिस्तान क्रिकेट के खेल के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसेस में क्या पॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसेस में क्या मनसूबाबंदी की जा रही है, अंदर की खबर भी आप रखते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले बाबर हामिद साहब के हवाले से, और मैं कुछ इश्तिहारात के हवाले से बात कर रहा था आपकी गुफ्तगू के तनाजुर में ही, तो जो इस वक्त हम बाबर हामिद साहब की बात करते हैं, अगर वो हमारे साथ होते तो अच्छा होता, बहुत सारे सवालात के जवाबात वो देते, गुफ्तगू को और मज़ीद आगे ले जाने में अच्छा रहता। लेकिन अनलकी हैं हम कि वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। हमने उनसे रब्ता किया था लेकिन वो हमारे साथ आज शामिल नहीं है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस तरह अभी मशरूब साथ इदारे के हवाले से एहसान मानी साहब ने कहा कि जी हमारी लॉन्ग उनके साथ एसोसिएशन थी जो ख़त्म होने जा रही है, बल्कि आप ख़त्म समझें इसको। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 50 करोड़ रुपये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने में उस मशरूब साथ इदारे से आया करते थे। तो
सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया जब मुआहदा ख़त्म हो रहा था, क्योंकि हर 3 साल के बाद ये मुआहदा रिन्यू हो रहा था। फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर बाबर हामिद साहब हमारे साथ होते, डायरेक्टर मार्केटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो हम उससे पूछते हैं कि 1 साल में आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या काम किया। अभी श्रीलंका की सीरीज़ हमने देखी, अभी बांग्लादेश की हमने सीरीज़ देखी, उस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का लोगों ने इजहार किया। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि उनसे पूछा जाए कि उन्होंने काम क्या किया। जब बाबर हामिद साहब का तकर्रुर हो रहा था तो उससे पहले इश्तिहार जो आया गया वो बिल्कुल उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता था, और उस इश्तिहार की बुनियाद पर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए डायरेक्टर कमर्शियल बन गए। आपको याद होगा कि माजी में एक फ्रेंचाइज से उनका ताल्लुक रहा है बाबर हामिद साहब का, और फिर उसके बाद उनका नाम पाकिस्तान सुपर लीग की कंट्रोवर्सी में सामने आया, जब 20 करोड़ रुपए की जो इफ्तिताही तकरीब जो नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद हुई, उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने उस पर एतराजात किए, बहुत ज्यादा उसे तनकीद का हदफ बनाया। तो उसमें कहा जाता है कि बाबर हामिद साहब का भी रोल था। अगर बाबर हामिद साहब आपके साथ लाइन पर होते तो यकीनन वो इन तमाम सवालात के जवाब देते। लेकिन मैंने पहले वही कहा या कि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सारे जो ग्राउंड की एडवर्टाइजमेंट है, स्पॉन्सरशिप है, वो सब एक दूसरी कंपनी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक तवील अरसे से वाबस्ता है, ट्रांस मीडिया, वो ला कर देती थी। जब ट्रांस मीडिया वाले सारा कुछ करके दे रहे हैं तो फिर डायरेक्टर कमर्शियल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी में जब नायला भट्टी थी तो वो डायरेक्टर मार्केटिंग कहलाती थी। इस क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर मार्केटिंग के बजाय डायरेक्टर कमर्शियल का ओहदा मुतारिफ कराया। तो मौजूदा डायरेक्टर कमर्शियल क्या कर रहे हैं? क्या तनख्वाह ले रहे हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो आकर के मैचेस देख रहे हैं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इस बात का मैं गवाह हूं कि नेशनल स्टेडियम कराची में वो जब PSL के मैचेस हो रहे थे तो वो बजाय इसके के नीचे जाकर बैठते वो अपनी फैमिली को एंटरटेन कर रहे थे। ठीक है इकबाल बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ है और इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने 1952 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला और 1953 में जब फर्स्ट क्लास सीज़न का इनेकाद हुआ तो उस वक्त 60 टीमों ने टूर्नामेंट में शिरकत की थी, और आज जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है तो 6 टीमें खेल रही हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ़र्स्ट क्लास सीज़न हमेशा तजुर्बात की भेंट चढ़ता रहा है, और अब जो 6 टीमों का नया कॉन्सेप्ट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है इसमें लाया गया है, वहाँ 1 अरब से ज़ायद रुपये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ख़जाने से गुज़िश्ता बरस खर्च किए, और उम्मीद की जा रही थी कि यह नया फार्मूला शायद पहले साल के बाद अगले साल किसी स्पॉन्सर के कंधे पर बैठकर आगे बढ़ेगा। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि अगले सीज़न में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने ख़जाने से एक ऐसे मौके पर जब मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़जाने को देख कर ख़र्च करना होगा, पैसे निकालने होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने से नए फ़र्स्ट क्लास सीज़न के साथ 1 अरब रुपये से ज़ायद निकल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब फरमा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। कोशिश कर रहे थे सिक्योर करने के लिए, लेकिन अभी वो स्पॉन्सर्स नहीं आए, तो जो बजट हमने करना था इस सीज़न के लिए हमने कर लिया। तो हम इंशाल्लाह जितने हमने इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर भी की थी इतने हम आगे भी करेंगे इन 2020 और 2021 की सीज़न में। तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए वो डोमेस्टिक सीज़न को हमने अनाउंस भी किया था, इन्वेस्ट भी हम कर रहे हैं, तो एक और साल के लिए हम ऐसी कोशिश करेंगे तो हमें टाइम भी मिल जाएगा स्पॉन्सर्स के लिए। लेकिन ये कोरोना वायरस भी जो आई थी, ये इश्यूज़ हो गई थी स्पॉन्सर्स के लिए भी कि उनके भी पैसे भी ड्राई अप हो गए थे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि फुली हम इन्वेस्ट करेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम इंशाल्लाह सीज़न शुरू करेंगे। तो हम कंटिजेंसी प्लानिंग भी हम कर रहे हैं सीज़न के लिए कि ये कोरोना वायरस आगे कोई स्पाइक ना आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो आगे ले जाएंगे थोड़े। सो हम पूरी प्लानिंग हम कर रहे हैं, तो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीज़न। वसीम खान साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 अरब से ज़ायद रुपए खर्च करेगा नए फर्स्ट क्लास सीज़न के ऊपर भी, और कोशिश करेंगे कि बीच में अगर कोई स्पॉन्सर मिल जाए। तो गुलाम अली साहब, इसे आप नाक़िस मनसूबाबंदी कहेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने पर इसको आप बोझ कहेंगे, या जिस तरह हम बात करते रहें कि हमारा फर्स्ट क्लास सीज़न हमेशा तजुर्बात की भेंट चढ़ता रहा है, कहीं ये पैसे का मामला जो है हमारे फर्स्ट क्लास सीज़न को जो है वो दीमक की तरह चाटने ना लगे? देखें, प्लेयरों के लिए तो ये अच्छी न्यूज़ है कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर जो है उनके एक्सपेंसेस उठाएगा, उनको पैसे देगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
जब रेवेन्यू अर्न नहीं कर पाएगा और एक्सपेंसेस अपने वही रखेगा बढ़ाएगा, डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे चल के इशूज़ आएंगे। दूसरी बात ये कि या किसी भी चीज़ को बेचने के लिए, मार्केट करने के लिए उस प्रोडक्ट का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। उस प्रोडक्ट को आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसकी मार्केटिंग पे कितना खर्चा करेंगे और किस तरह मार्केट करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट है लास्ट ईयर यूट्यूब के ज़रिए उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई, मैचेस देखा लोगों ने, ठीक है ना, उसकी सोशल मीडिया पे क्या मार्केटिंग हुई कि क्या उसका हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक आप स्पॉन्सर को कोई ऐसा राह नहीं दिखाएंगे जहाँ पे उसकी स्पॉन्सरशिप करने का उसको बेनिफिट हो, जब तक आपको, क्योंकि आप PSL एक इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट उसके आगे बहुत छोटी रह गई। उस डोमेस्टिक क्रिकेट को एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी क्या जो है आगे पॉलिसी आती है, किस तरह उसको आप देखते हैं, तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं नहीं समझता इतनी आसानी से बड़े स्पॉन्सर आएंगे, छोटे छोटे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो पूरे होना बहुत मुश्किल है। डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक आप इसको एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, इसको टेलीवाइज नहीं करेंगे, इसको जो है एक दुनिया में आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, जब तक बड़ा मुश्किल होगा कि आपको बड़े स्पॉन्सर्स मिल जाएँ। सलमान सरवर भट्ट साहब, आप बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं बैंकिंग शोबे में और खेलों के हवाले से भी आप खासा होमवर्क कर रहे हैं। आप अभी बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, इतने सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म के होते हुए भी अगर अपनी प्रोडक्ट को सेल ना कर सकें तो क्या ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है? माजी में आप भी पाकिस्तान क्रिकेट को स्पॉन्सर करते रहे हैं जब आप बैंकिंग इंडस्ट्री में पाकिस्तान में काम कर रहे थे। असल मसला क्या है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का? क्या बोर्ड संजीदा नहीं लेता या बोर्ड इसको सही मानों में सेल नहीं कर पाता? या बहुत बहुत अच्छा सवाल है। और आपने ये, जब हम एज ABN AMRO स्पॉन्सरशिप करने आए थे डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो उस वक्त मुझे याद है जब हमने ये प्रोडक्ट उठाया डोमेस्टिक क्रिकेट का, फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव हमने इंटरनली ये कहा था कि ये अभी टॉयलेट पेपर है लिटरली, कि इसको कोई देखता नहीं है और हमने इसको अब बनाना है और इसको मार्केट करना है। अगर आपको याद है तो उस वक्त रीजनल टीम्स जो थी वो 11 रीजनल टीम्स आई, हमने उनमें ब्रांड्स इंट्रोड्यूस किए, उनको नाम दिए, फिर हमने जाके एक रिसर्च की मार्केट में और लोगों को जाके पूछा कि भाई अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में के मैचेस हो रहे हों तो आप क्या आके देखेंगे? 10 में से 9 लोगों ने कहा जी बिल्कुल आके देखेंगे। तो हमने उन्हें कहा कि ये तो हर साल होता है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, आप देखते क्यों नहीं आके? उन्होंने कहा जी हमें तो अगले दिन, मैच के अगले दिन सुर्खियों में पता चलता है कि ये मैच हो गया, तो हमें तो इन्फॉर्म ही नहीं किया जाता, अवेयरनेस ही नहीं होती। तो फिर हमने जो पहला वनडे टूर्नामेंट हुआ था रीजन्स के नीचे अंडर, हमने इसको जाके मार्केट करना शुरू किया, बिल्डअप शुरू किया, और उसके बाद T20 जो पहला हुआ उसको भी हमने 45 दिन पहले मार्केट करना शुरू किया और वेरियस मार्केटिंग टेक्निक्स हमने इस्तेमाल किए, जिसमें टेलीविजन को यूज़ किया, कॉलेज स्टॉर्मिंग, सिग्नल स्टॉर्मिंग, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। यानी कि हमने लोगों को डिजिटल मीडिया नहीं था जी उस वक्त डिजिटल मीडिया। तो उस वक्त अगर आपको याद है जो T20 पहला हुआ था, अगर आप उससे पहले देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट देखने कोई नहीं आता था। और लेकिन सलमान सरवर भट्ट साहब, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 को एक ब्रांड बनाने में अपना किरदार अदा किया, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जियो सुपर जो था वो हमने जो पहला साल किया था वो 10 स्पोर्ट के साथ किया था, उसके बाद बाकी जितने भी साल थे वो जियो सुपर के साथ बहुत अच्छे वो थे, और जियो सुपर ने इसको बहुत उठाया, इस प्रोडक्ट को अवेयरनेस पैदा की और उसकी वजह से स्टेडियम्स में लोग आए। मगर एक इसके पीछे एक पूरी मार्केटिंग प्लान बना था कि ये कहाँ होगा, टूर्नामेंट्स कहाँ होंगे, वहाँ पे एक्टिवेशन कैसे होगी ब्रांड की, कितनी देर पहले हम इसको एक्टिवेट करना शुरू करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो स्पॉन्सर इंटरेस्टेड होता है आप में कि अच्छा आपने ये बिल्डअप कर रहे हैं, लोग इसको आके, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं स्पॉन्सर जब ही करूंगा जब लोग आपका इवेंट देखने आएंगे, तो फिर मैं एज अ स्पॉन्सर अपना नाम उसके साथ लगाऊंगा, आपको पैसे दूंगा, बिकॉज मैं भी चाहता हूं कि मेरा ब्रांड नजर आए। तो ये मार्केटिंग टेक्निक्स जो हैं ये सारी, ये PCB को डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लेके आनी चाहिए और आनी पड़ेंगी अगर हर प्रोडक्ट जो डोमेस्टिक क्रिकेट का है उसकी तरफ इंटरेस्ट लेके आना है।
मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आप अमूमन अपनी गुफ्तगू में एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, ज़बान ख़ल्क़ को नक्कारा खुदा जानो। और अभी जो सलमान सरवर भट्ट साहब से मैंने सवाल किया, ग़ुलाम अली साहब के सामने मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट के मसाइल को रखा, उनका जवाब मैंने सुना, आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी। मैं अगर आपसे ये जानूँ कि डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम की हैसियत से जब से समी बर्नी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट हुए हैं, ये जो भी सलमान सरवर भट्ट साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने जब लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हमें तो पता ही जब चलता है मैच ख़त्म हो जाता है, अगले दिन हमें पता चलता है। लेकिन अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको यूटिलाइज़ भी किया है समीउल हसन बर्नी साहब ने। और जिस तरह ग़ुलाम अली साहब फरमा रहे थे कि यूट्यूब चैनल पर पिछले सीज़न के मैचेस देखने का इत्तेफाक हुआ, फिर ख़ासा मुतहर्रिक रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया एंड कॉम डिपार्टमेंट सोशल मीडिया के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर एक लंबी रकम खर्च की गई लोगोस के हवाले से, टाइटल बनाने के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद भी वो अट्रैक्शन आपको दिखाई दे रही है पाकिस्तान के 6 टीमों के फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में, या लोग जो बात कर रहे हैं कि जनाब बग़ैर मनसूबाबंदी के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की मंशा के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इस टूर्नामेंट को तब्दील तो कर दिया गया, डिपार्टमेंट रीजन ख़त्म तो कर दिए गए, लेकिन आगे सिर्फ आप चलते ही जा रहे हैं, मंजिल दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रही। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा या अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो कोशिश तो की इन्होंने कि जी डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया जाए, मैचेस जो थे वो फेसबुक पर लाइव दिखाए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, लेकिन तमाशाइयों को मैदान में वो जो कहा जा रहा था ना कि जब रीजनल टीमों के दरमियान मुकाबले होंगे, लाहौर और कराची का मैच होगा तो स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल देखने में नहीं आया, सबने देखा। और दिलचस्प बात यह है कि इस साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कायजम ट्रॉफी हुई उसके मैचेस पे दिखाने पे ज्यादातर डिजिटल मीडिया पे उन्होंने कंसंट्रेट किया, टेलीविजन पर मैचेस नहीं दिखाए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। टेलीविजन अब भी वो बड़ा मीडिया है, जिस तरह सलमान सरवर भट्ट साहब कह रहे थे, मुझे याद है 2005 में मैंने भी कमेंट्री की थी जब पहला पाकिस्तान में T20 हुआ था, पाकिस्तानी टीम भारत के दौरे से वापस आई थी, और उसके बाद से टेलीविजन पर जो जियो सुपर ने रोल प्ले किया, मैचेस जो दिखाए, जो इनोवेशंस की, जो लोगों को अट्रैक्ट किया। हालांकि अब तो ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, लेकिन इसको वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। अगरचे उन्होंने डिजिटल मीडिया पे प्लेयर्स के इंटरव्यूज डालना शुरू कर दिए और लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो शुरू कर दी, लेकिन वो बात नहीं हुई। और लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से या अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नया जो बिड करने जा रहा है, जिस तरह से बहुत शोर मचा, आपने भी इस मामले को बहुत उठाया कि वो एक कंपनी जो बैटिंग की थी, जुए के इश्तिहार चलते थे। इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अब नई जो खबर आई है वो ये कि इस मरतबा उन्होंने कंसल्टेंट को जिनकी वो खिदमात हासिल करने जा रहे हैं, उस बिड में लिखा है कि पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तान से बाहर भी कहीं पर भी जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जुए की कंपनी का इश्तिहार नहीं चल सकेगा। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ था कि उन ममालिक में जहां पर बैटिंग लीगल है वहां इश्तिहार चल सकता है। यानी गलती तस्लीम कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं इकबाल बेग साहब? जी बिल्कुल, जब शोर मचा या और लोगों के सामने सारी सूरत हाल आई तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अचानक हड़बड़ा के सोते से जागा और उसने कहा ये क्या हो गया। तो अब मुझे लग रहा है कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माजी की गलतियों से शायद सबक सीखा है, और हो सकता है कि अब जो जिस तरीके से जुए की कंपनी के उसके तो 50% पैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले चुका है। तो अब क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। मैं वही कहूंगा कि इसमें डायरेक्टर कमर्शियल को बड़ा फाल होना पड़ेगा, बाबर हामिद साहब को बिल्कुल ऑन द टोज होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो सूरत हाल है कि मशरूफ साज इदारा भी जा रहा है, स्पॉन्सर्स की मुश्किल है, अब उनकी सलाहियतों का इम्तिहान है, अब उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आया उसका रिटर्न वो पीसीबी को क्या दे रहे हैं। गुलाम अली साहब, एक जो तरीकाकार है, हमने जो है वो ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, डोमेस्टिक में भी वही हो रहा है, डोमेस्टिक T20 में भी वो हो रहा है, डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट में भी वही हो रहा है। अभी जो इकबाल बेग साहब बात कर रहे थे कि जनाब वो जो कॉन्सेप्ट था कि कराची का मुकाबला जो है वो सिंध का मुकाबला पंजाब के साथ होगा, तो लोग देखेंगे जी वो लड़का खेल रहा है कराची का, वो लाहौर का लड़का खेल रहा है, तो एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होगी। ये जो ड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है, तो इसने तो ये चीज़ ख़त्म कर दी। सिंध के लड़के जो है वो पंजाब से खेल रहे हैं, पंजाब के लड़के खैबर पख्तूनख्वा से खेल रहे हैं, फेडरल के लड़के सिंध से खेल रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट तो किल हो गया। देखिए यही असल चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आप किसी भी रीजन के या सिटी के लोगों को किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, डेफिनेटली उनके प्लेयर से करते हैं। लेकिन हम अगर PSL को देखते हैं, PSL में भी इसी तरह होता है कि मुख्तलिफ शहर के लगे मुख्तलिफ। असल चीज़ है आप ब्रांडिंग किस तरह करते हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में नो डाउट टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि
शेखुपुरा में, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वालिटी क्रिकेट नहीं रही, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो बड़े नाम नहीं है जो आपके ज़माने में हुआ करते थे। नहीं मैं बता रहा हूँ कि नहीं, आज के हिसाब से जो बड़े नाम है, देखिए शेखुपुरा में एक मैच हो रहा था, उसमें पाकिस्तान के पूरे टीम के प्लेयर खेले थे, वसीम अकरम, वकार हुसैन, जमाम मुल्क, राशिद लतीफ़, मुश्ताक अहमद, जाहिद फजल, आसिम मुश्तबा, सकलैन मुश्ताक, लेकिन स्टेडियम खाली था। उसकी वजह यह कि माजी में मैं देखता चला आ रहा हूँ, खेलता चला आ रहा हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मार्केट करता ही नहीं है। ना ब्रोशर बनते हैं इनके, ना इनके बिलबोर्ड्स आपको नजर आएंगे शहरों में। अगर नेशनल स्टेडियम कराची में या गद्दाफी स्टेडियम में कोई प्लेयर खेल रहे हैं तो आपको ये नाअहली है या ख्वाब खरगोश, क्या मतलब नहीं, काम नहीं करना चाहते ना। देखें दुनिया में डोमेस्टिक एसी अच्छे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या कह रहे हैं, एसी की हवा अच्छी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? देखिए मैं नहीं, इसको थोड़ी सी बात मिस हो जाएगी। देखिए दुनिया में ये होता है कि जो भी आप इवेंट आपका होता है उसकी आप मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं उसकी। वो कैसे करते हैं, वक्त से बहुत पहले लोगों को अवेयरनेस देते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट के मुख्तलिफ तरीके होते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ प्लेयर इस ग्राउंड में मौजूद होगा और हम उनको जाके देख सकते हैं स्टेडियम में। फिर उसके बाद आप एडवांस सेलिंग करते हैं। एडवांस सेलिंग उस बेस पे करते हैं जब आप शो करते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट है, आपके फ़लाँ प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, और आपको एडवांस सेलिंग क्या करनी पड़ती है कि आप 6 महीने पहले या 8 महीने पहले उसकी आप एक नॉर्मल सी प्राइस रखते हैं, और फिर जो वक्त करीब आता है आप अपनी प्राइस को हाई करते चले जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग के टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, लोगों को बताया जाता है कि भाई फ़लाँ तारीख को। लेकिन यहाँ होता क्या है कि आए दिन आपके डोमेस्टिक जो शेड्यूल है चेंज होते रहते हैं, आपको पता नहीं होता कि कब कौन सा मैच कहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए कि जो आपकी जो 6 टीमें खेल रही हैं ये मेक श्योर करें कि ये बड़े बड़े टेस्ट सेंटर्स में हो, जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो, जहाँ अगर लोग मैच देखने आएँ तो उनको सारी फैसिलिटेशन हो। और सबसे बड़ी बात कि आप इवेंट मैनेजमेंट को हायर करें। इवेंट मैनेजमेंट आपको क्राउड ला सकती है, उन पे आप खर्च करें, उनको आप पेमेंट्स करें। इसी तरह इसको आउटसोर्स करने की कोशिश करें, अगर आप आउटसोर्स कर सकते हैं। आपको हर वो मुमकिन कोशिश करनी है, क्योंकि आप देखें जो प्लेयर PSL में खेल रहे हैं वही आपकी कायम ट्रॉफी में खेल रहे हैं, वही T20 में खेल रहे हैं, वही वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं आपके। तो क्या वजह कि उनको वहाँ तो लोग देखने आ रहे हैं, यहाँ नहीं देखने आ रहे। फिर सबसे बड़ा ये है कि जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी पे मैचेस का आना, ये एक अलग आपका जो वो है चैप्टर, जिससे स्पॉन्सर अट्रैक्ट होता है, आपको बड़े स्पॉन्सर आते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट में मेहनत करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, ब्रोशर्स बनाते हैं, लोगों अखबारात में इश्तिहारात देते हैं, टीवी पे उसके इश्तिहारात चलते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि हाँ जी फ़लाँ महीने में ये इवेंट होने वाला है और फ़लाँ प्लेयर इस जगह हम देख सकते हैं। उसको फिर स्केड्यूल को चेंज नहीं होना चाहिए। मेक श्योर करें कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि लोग का ट्रस्ट बढ़े और लोग फिर उसको मैच देखने। आप लगते 50 रुपये का टिकट रखते हैं, 50 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। जब आप इतना टिकट रखेंगे, आप भले फ्री ना अलाउ करें। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि मज़ीद क्राउड लाना है तो आप स्कूल और कॉलेजेस को रिक्वेस्ट करें, उनके तलबा तालबात को ला के दिखाएँ, ताकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने इन प्लेयरों को देखना चाहते हैं और ड्रीम्स बनाते हैं कि हम इन जैसे हों। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करें कि वो आएँ, उनको फैसिलिटेट करें कि बच्चे आके कम से कम स्टेडियम में बैठें तो उनको सहूलतें मुयस्सर हों। आज के इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान के फ़र्स्ट क्लास सीज़न के हवाले से जो सवालात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको यहाँ एड्रेस किया जाए। और आज जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, गुलाम अली साहब हो गया, सलमान सरवर भट्ट या मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, इनकी गुफ्तगू से आप नतीजा अक्स कर सकते हैं कि तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है। और सलमान सरवर भट्ट साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जिस तरह आप अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि जी आजकल के दौर में TV के साथ हमारे पास डिजिटल मीडिया की सहूलत भी मैसर है, हम उसका बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि इन तमाम चीज़ों के होते हुए हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को क्यों आगे नहीं लेकर जा रहे। फिर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माजी में मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, यानी डिजिटल डिपार्टमेंट, लेकिन अब ये दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया कंटेंट तो जनरेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन इत्तलात आ रही हैं कि वो जो डिजिटल मीडिया से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक रेवेन्यू जनरेट होता था उसमें बतदरीज कमी आ रही है। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मीडिया और मीडिया जो डिजिटल मीडिया उसको डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मीडिया विदाउट स्पॉन्सरशिप फ़ायदा नहीं है उसका कोई? आई थिंक गुलाम अली ने बहुत अच्छा एक तबसरा किया
मैं सिर्फ सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आपने मार्केट करना है ना, तो आपको पहले बड़ा क्लियरली अपना एक मार्केटिंग प्लान पेपर पे बनाना है। आपके पास फर्ज करें अगर 6 टीमें हैं तो ये 6 टीमों के ब्रांड्स को लोगों को आगाह करना है इन ब्रांड्स के बारे में, इनमें जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, इन ब्रांड्स को कोई नाम दें, कोई लोगो दें, कोई स्टार्ट इस चीज़ से करें। उसके बाद इन ब्रांड्स को एक्टिवेट करना शुरू करें इनके अपने अपने रीजन्स में, कि लोग इनके साथ जुड़े आके। उसके बाद फिर आप जो टूर्नामेंट्स होने हैं उनका आप बिल्डअप शुरू करें, यानी कि एक टूर्नामेंट अगर आपका फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो रहा है या वनडे हो रहा है, पहले तो आप सेलेक्ट करें कि ये किन किन वेन्यूज़ पे होंगे, और वो भी इंटेलिजेंटली आपको सेलेक्ट करना चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको जब भी इवेंट होने हैं उससे 1-2 महीने पहले उनको बिल्डअप करना शुरू करें कि उसकी तरफ इंटरेस्ट आना शुरू हो। अच्छा, जब ये इंटरेस्ट आएगा तो फिर जब आप इसको सोशल मीडिया पे स्ट्रीम करेंगे या टेलीविज़न पे स्ट्रीम करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप एक टूर्नामेंट आपने लॉन्च कर दिया और लोगों को पता ना चले, अब आप सोशल मीडिया पे अगले दिन इसको दिखाना शुरू कर दें और एकदम से इस पे इंटरेस्ट आना शुरू कर दें। ऐसे नहीं होता। आपको एक प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली बनाना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, लोगों के साथ जोड़ना पड़ता है, और फिर इसको जब आप मीडिया पे आके लाइव दिखाते हैं तो फिर इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सोशल मीडिया और टेलीविज़न दोनों का पार्ट है। मगर जब तक इसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं लेके आएंगे, स्पॉन्सर नहीं आएगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब, डिजिटल मीडिया को दौड़ है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, उसके साथ साथ आप अपनी बेहतरीन अंदाज में तशहीर कर सकते हैं। रमीज़ हसन राजा साहब का यूट्यूब चैनल है, शोएब अख्तर साहब का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने रिकॉर्ड वक्त में जो है वो गोल्डन बटन जो है वो हासिल किया। समीउल हसन बन्नी साहब जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम बने हैं, उन्होंने कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन अभी गुलाम अली साहब ने जिस तरह बात की कि किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, सलमान सरवर बट साहब जिस तरह बात कर रहे थे कि लोगों को आप किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर वही बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि इतनी सारी विंडोज़ आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोगों को इंगेज नहीं कर पा रहे, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? देखिए, इसकी जिम्मेदारी यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाएगी कि जो माशाल्लाह से इतना बड़ा मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। समीउल हसन बन्नी साहब हमारे दोस्त हैं, सीजन आदमी हैं, आईसीसी में रह चुके हैं, वहाँ सब सीख कर आए हुए हैं, और माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो जीएम मीडिया रह चुके हैं, और वो अब नई नई चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने जो है अभी लॉकडाउन में कोशिश की कि वकार यूनुस और मिसबाह उल हक को लाया जाए, सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्ट किया जाए, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को या जब तक आप उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उसकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप तवक्को नहीं कर सकते। अचानक ही अब आप देखें ना, अभी तक तो प्रोविंशियल 6 एसोसिएशन जो है वो बनी है, और पता नहीं अभी क्या होगा। आपका मैं प्रोग्राम देख रहा था कि मुख्तलिफ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 6 टीमें तो बना दी हैं मुख्तलिफ सूबाई एसोसिएशन की, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए अब अगला सीजन जो है वो बड़ा ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ा मुश्किल सीजन होगा। सुनने में आ रहा है कि पीसीबी जो है वो इदारों से राब्ता कर रहा है कि एक नॉन फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट इदारों का हो। पहले आपने इदारों की टीमें बंद कर दी, अब इदारे कैसे लेंगे, लड़के बेरोजगार हो गए। तो ये सब प्लानिंग से होता है। जो करने वाले थे हारून रशीद साहब, उनका इस माह के आखिर में मुआहदा खत्म हो जाएगा। कई डायरेक्टर चले गए। एहसान मानी साहब के आने के बाद बड़ी तब्दीलियां, इनकलाबी तब्दीलियां पीसीबी में आई हैं, लेकिन क्रिकेट में क्या इनकलाबी तब्दीलियां, ये सवाल जरूर आप उनसे पूछें कि उनके डायरेक्टर मार्केटिंग ने क्या किया, दीगर लोगों ने क्या किया। ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब देने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका सलमान सरवर बट साहब, और बहुत शुक्रिया आपका गुलाम अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज के इस प्रोग्राम में हमने जो गुफ्तगू की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टूर्नामेंट हैं उनकी तशहीर के हवाले से, आप इस गुफ्तगू से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।